आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा एसएससी सीजीएल में डब्ल्यू की जो पोस्ट आई है स्टेट कैडर की। डब्ल्यू स्टेट कैडर की जो पोस्ट आई है उसमें रीजनल लैंग्वेज मांगा गया है। तो इस रिगार्डिंग बहुत सारा डाउट्स आ रहा है, बहुत सारा कमेंट्स आया है मुझे। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक डेडिकेटेड वीडियो इस पर बना देता हूँ जिसमें सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा, ताकि आप लोग जल्दी से फॉर्म भर पाएंगे और सारे डाउट्स भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि ये है क्या, ये जो रीजनल लैंग्वेज मांगा गया है ये क्यों मांगा गया है और क्या चाहिए, इसके लिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ क्या चाहिए। तो एसएससी सीजीएल में जो डब्ल्यू की पोस्ट आई है स्टेट कैडर की, उसमें इन्होंने नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि आपको जब आप स्टेट कैडर को फिल करोगे, अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है इसमें जब आप स्टेट कैडर को फिल करोगे तो वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज भरना होता है। वो रीजनल लैंग्वेज कौन सा भरना होता है? तो आपने टेंथ स्टैंडर्ड में आपके जो टेंथ स्टैंडर्ड की मार्कशीट या सर्टिफिकेट है उसमें जो भी रीजनल लैंग्वेज मेंशन्ड है, जो आपने स्टडी करी है टेंथ स्टैंडर्ड में, आपने फॉर एग्जांपल किसी ने हिंदी पढ़ा होगा, किसी ने इंग्लिश पढ़ा होगा, किसी ने बंगाली पढ़ी है, किसी ने संस्कृत पढ़ी है, तो वहाँ पे वो आपको रीजनल लैंग्वेज मेंशन करना है और जो वही रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से आप स्टेट कैडर के लिए एलिजिबल रहोगे। जैसे आपने फॉर एग्जांपल टेंथ स्टैंडर्ड में या आपके जो टेंथ की मार्कशीट या सर्टिफिकेट है उस मार्कशीट या सर्टिफिकेट में आपने बंगाली पढ़ी है, तो आप डब्ल्यू स्टेट कैडर के लिए सिर्फ वेस्ट बंगाल या असम जिसमें बंगाली बोली जाती है या जहाँ की बंगाली ऑफिशियल लैंग्वेज है, आप उसी स्टेट कैडर के लिए एलिजिबल रहोगे। आप पैन इंडिया में या ऑल इंडिया में सारे स्टेट्स के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि डिपार्टमेंट चाहती है कि डब्ल्यू में जो स्टेट कैडर में आए वो उस स्टेट के लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो, ताकि ऑडिट अच्छे से हो पाए। क्योंकि जितना भी स्टेट गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स होता है, हाँ, तो वो सारा रीजनल लैंग्वेज में होता है और वहाँ के जो लोग होते हैं वो भी रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं। इस वजह से उन्होंने ऐसा किया है। तो इसमें डाउट्स बच्चों का बहुत सारा ये आ रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश का बच्चा है, उसने सीबीएसई से करी है, उसने हिंदी और इंग्लिश पढ़ी बट उसने तेलुगु नहीं पढ़ी, बट वो बचपन से तेलुगु बोलता है, तेलुगु लिखता पढ़ता है, पूरा प्रोफिशिएंट है तेलुगु में। तो बहुत सारे डाउट आए कि मैं तेलुगु जानता हूँ, मैं लिखता पढ़ता हूँ अच्छे से, बट मेरे टेंथ स्टैंडर्ड में हिंदी और इंग्लिश मेंशन्ड है, सो क्या मैं एलिजिबल हूँ आंध्र प्रदेश के लिए? तो भाई तुम एलिजिबल नहीं रह जाते ऐसे, ठीक है। हालांकि इसमें ग्लिच है, होना चाहिए था इसमें एसएससी को प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेनी चाहिए थी लैंग्वेज की, बट जो है अभी करंट सिनारियो मैं वो बता रहा हूँ कि अगर आपके टेंथ स्टैंडर्ड में वो सब्जेक्ट मेंशन्ड है, टेंथ स्टैंडर्ड के मार्कशीट या सर्टिफिकेट में वो सब्जेक्ट मेंशन्ड है, तो आप फिल करते समय ही वो सब्जेक्ट भर सकते हो। अदरवाइज वो सब्जेक्ट भरोगे तो डीवी के टाइम में बाहर कर दिए जाओगे। और आप लोग को मालूम है कि डीवी जो हो रहा है अभी डिपार्टमेंट करवा रही है, आफ्टर सिलेक्शन डिपार्टमेंट करवा रही है। तो मतलब आपकी जॉब जा सकती है, सिंपली आप सिलेक्शन लेने के बाद भी जॉब चली जाएगी, ऐसा सिचुएशन है। तो आपको ओरिजिनल लैंग्वेज फॉर्म फिलअप करते समय तभी भरना है जब आप वो टेंथ स्टैंडर्ड में पढ़े हो और आपके मार्कशीट या सर्टिफिकेट में मेंशन्ड हो। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों का डाउट्स ये भी आया कि भैया मैंने सिर्फ संस्कृत पढ़ी है टेंथ स्टैंडर्ड में, तो क्या मैं स्टेट कैडर के लिए एलिजिबल हूँ? भाई संस्कृत अभी इंडिया में शायद ही किसी स्टेट का रीजनल लैंग्वेज हो, ठीक है, नहीं है समझो। तो तुम किसी भी स्टेट के लिए एलिजिबल नहीं रह जाते, तुम स्टेट कैडर के लिए एलिजिबल नहीं हो। तुम सेंट्रल कैडर भर सकते हो या फिर अदर पोस्ट पे ट्राई कर सकते हो, है ना। डब्ल्यू एक पोस्ट थोड़ी ना है, इंस्पेक्टर है, एएसओ है, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट है, तुम उस पर ट्राई कर सकते हो। तो ऐसा ये है कि जो भी आप टेंथ स्टैंडर्ड में पढ़े हो वही रीजनल लैंग्वेज आप उसमें एसएससी का फॉर्म फिलअप करते समय भरिएगा और वही लैंग्वेज के हिसाब से आप उसी स्टेट के लिए एलिजिबल रहोगे। कोई अगर तेलुगु पढ़ा है वो आंध्र प्रदेश के लिए एलिजिबल है, कोई कन्नड़ा पढ़ा है वो कर्नाटका के लिए एलिजिबल है, समझ गए। और जो इंग्लिश पढ़ा है, नॉर्थ ईस्ट में दो तीन स्टेट्स हैं जो इंग्लिश को उन्होंने रखा है अभी तक ऑफिशियल लैंग्वेज और उनका काम सारा इंग्लिश में होता है, तो वहां के लिए आप एलिजिबल रहोगे। अब एक डाउट ये भी आता है कि मैंने जैसे बंगाली पढ़ी, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने बंगाली पढ़ी तो बंगाल के लिए बंगाली चाहिए, बट असम के लिए भी बंगाली चाहिए क्या? क्योंकि असम में भी वाइडली बंगाली बोली जाती है और बंगाली यूज की जाती है, तो क्या असम में भी वो बंगाली को रीजनल लैंग्वेज मानेंगे? तो फिर उसमें थोड़ा सा ये ग्लिच यहाँ पे ये हो रहा है कि बच्चों को डाउट हो रहा है कि अगर मैं बंगाल भरता हूँ तो क्या मैं असम के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा? अब अगर उसे असम नहीं चाहिए, उसको सिर्फ वेस्ट बंगाल चाहिए, तो क्या पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम पे उसको प्रेफरेंस मिलेगा कि मुझे सिर्फ वेस्ट बंगाल भरने के लिए प्रेफरेंस चाहिए, मुझे असम नहीं भरना है, ऐसा कोई प्रेफरेंस आएगा?
इस पे हमें ऐसा लग रहा है कि कोर्स प्रेफरेंस के टाइम पे तुमसे स्टेट प्रेफरेंस भी वो साथ साथ ले लेंगे कि आपने रीजनल लैंग्वेज में बंगाल भरा था, तो बंगाल के हिसाब से अब आप दीज 2 स्टेट्स के लिए एलिजिबल हो, इन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हो। अगर ऐसा होता है तो वो बहुत अच्छा है, अगर नहीं होता है फिर तो रिस्क है, ठीक है, फिर तो रिस्क है, फिर अपने हिसाब से आप लोग देख सकते हो क्या करना चाहिए। आई होप मैंने सारा डाउट आप लोगों का क्लियर कर दिया है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है, कोई डाउट बच जाता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं सोच समझ कर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलिए बाय।